आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। विदाई के समय पवित्र चुम्बन। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, सब भाइयों का तुमको नमस्कार, पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। उन प्रारंभिक दिनों में चुम्बन शक्ति, मित्रता, भाईचारे का प्रेम का प्रतीक था और सभी लोगों में प्रचलित था, और मसीह लोग अपने लोगों की मंडलियों में और उसी तरह बीच बीच में होने वाली उनकी सभाओं में उसका उपयोग करते थे। अंत में इसे हटाकर रख दिया गया, इसलिए नहीं कि उसका दुरुपयोग हुआ, परंतु कलीसिया की संख्या बढ़ रही थी और ऐसा करना संभव नहीं था। कुछ देशों में मित्रता का चुम्बन आज भी आम है और ऐसे देशों में उसका शायद ही गलत उपयोग होता है। ना ही यह बुराई के लिए प्रलोभन है, क्योंकि उसका प्रचलन है और आम बात है। प्रायः सभी मसीही मंडलियों में उसका स्थान हस्तांदोलन ने ले लिया है। मैं मानता हूं कि कुछ कलीसियाओं में एक दूसरे का चुम्बन लेकर अभिवादन करने की प्रथा को जारी रखने के लिए पवित्र शास्त्र के वचनों का उपयोग किया जाता है। मैं अभिवादन करने के लिए दूसरों की प्रथा या पसंदगी की आलोचना ना करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी कलीसियाओं में ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसमें दुर्व्यवहार और भावनात्मक संबंधों की संभावना है। मेरी व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास ये है कि आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियों का अभिवादन करने का उत्तम तरीका है हाथ मिलाना। हम पवित्र चुम्बन की प्रथा का पालन नहीं करते। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह नहीं है कि पौलुस कह रहा है और हम उस बात को नहीं मानते। पौलुस तो कह रहा है कि सभी को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए पवित्र चुम्बन से नमस्कार नहीं करते क्योंकि इसमें भावनात्मक संबंधों की संभावना होती है। इसलिए हम इससे दूर रहते हैं कि कहीं भावनाओं में फंसकर गिर ना जाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।